पार्ट 5 है हमारा, ये पार्ट 5 है हमारा नर्मदा घाटी। मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन था उसमें नर्मदा घाटी सबसे लास्ट होता है, इसके बाद बघेलखंड आता है। ठीक है, तो नर्मदा घाटी में क्या अभी तक हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था। पिछले क्लासेस में हमने रीवा पन्ना का पठार पढ़ा। रीवा पन्ना का पठार हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है इसके बारे में हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, कैसे इसका निर्माण हुआ और क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी जिले को ये कवर करता है। उसके बाद अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक नर्मदा घाटी के पठार पे। अब नर्मदा घाटी के पठार में हम देखेंगे मेरे भाई कि स्थिति इसकी क्या है। मालवा, जो मालवा का पठार हमने पढ़ा था, तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में, किसमें, दक्षिण, तथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में स्थित है। ठीक है, मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में, सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में नर्मदा घाटी स्थित है। आप मैप में देखेंगे तो समझ में आएगा। इसका जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति क्या है, ग्लोबल पे क्या है, ये 22 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है, 74 डिग्री से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर इसकी स्थिति लोकेट करती है। अब क्षेत्रफल क्या क्या है, इसमें कौन कौन सा क्षेत्रफल आता है उसके बारे में हम देखेंगे। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो ये मध्य प्रदेश का सेकेंड लार्जेस्ट एरिया को कवर करता है 26%। 28% टोटल एरिया, मध्य प्रदेश के टोटल एरिया का 28% जो है मालवा का पठार कवर करता है। 26% कवर करता है नर्मदा घाटी का क्षेत्र। ठीक है, निर्माण इसका कैसे हुआ था, निर्माण हुआ था इसकी पश्चिम में दक्कन ट्रैप की चट्टान और पूर्वी में धारवाड़ तथा विंध्यक्रम की चट्टानों के अपरदन के कारण। ठीक है, पश्चिम में दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें हैं, तथा पूर्वी में धारवाड़ की चट्टानें तथा विंध्यक्रम की चट्टानों के अपरदन के और निक्षेपण के कारण नर्मदा घाटी का निर्माण हुआ है। ठीक है, नर्मदा घाटी की जलवायु कैसी रहती है, ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्म रहती है, शीत ऋतु में साधारण ठंड रहती है। पूर्वी क्षेत्र अधिक ठंडा होता है इसका और पश्चिमी क्षेत्र अधिक गर्म होता है। वन कौन कौन से पाए जाते हैं, वन पाया जाता है सागौन, साल का पेड़ यहाँ पाया जाएगा, तेंदू पत्ता पाया जाएगा, बांस, ये सारे प्रजातियाँ, वृक्षों की प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। खनिज में अगर हम देखें कि इस क्षेत्र में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो चूना पत्थर पाया जाता है और जहाँ पे चूना पत्थर ज़्यादा मिलता है वहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्रियाँ ज़्यादा लगाई जाती हैं। संगमरमर यहाँ मिलता है, चीनी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी नर्मदा घाटी की है और कौन सी मिट्टी पर ही फसल डिपेंड करता है, क्योंकि इस क्षेत्र को कृषि की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के कृषि की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है नर्मदा घाटी को। ठीक है, और ये सबसे निचला प्राकृतिक प्रदेश है। ठीक है, अब यहाँ पे मिट्टी क्या पाई जाएगी, पश्चिमी भाग में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है और अगर गहरी काली मिट्टी पाई जाएगी तो उसमें कपास और मूंगफली, 2 फसलें बहुत ज़्यादा होंगी। लाल मिट्टी पाई जाएगी तो उसमें गेहूं पैदा होगा। तो इसलिए यहाँ की प्रमुख जो फसल हैं वो क्या क्या हैं, कपास, मूंगफली, गेहूं, चावल, ये सारी चीज़ें हैं। चावल इसलिए यहाँ ज़्यादा पैदा हो जाता है क्योंकि यहाँ की बरसात की मात्रा, जो वर्षा की मात्रा है 75 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर के बीच रहती है। ठीक है, अब नदियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं, अब जैसा नाम ही है नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी, तो नर्मदा घाटी में नर्मदा नदी एक प्रमुख रिवर है। उसके बाद तवा, हिरण, शेर, ठीक है, हथिनी, शक्कर, दूधी, ये सब प्रमुख यहाँ की रिवर हैं। इसके बाद और भी कोई बहुत सारी छोटी छोटी रिवर यहाँ पे हैं। संबंधित जिला कौन कौन से जिला जो है नर्मदा क्षेत्र में आते हैं, तो जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर, रायसेन, ये सारे डिस्ट्रिक्ट को नर्मदा घाटी के अंतर्गत आते हैं। वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्रमशः बढ़ती है। ठीक है, 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक।
नर्मदा घाटी कृषि की रीढ़ की हड्डी कही जाती है, सबसे निचला प्राकृतिक प्रदेश है। इस तरीके से हमारा पार्ट 5 है, ठीक है। फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश में पार्ट 5 है हमारा नर्मदा घाटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे सतपुड़ा और मैकाल की श्रेणियाँ। सतपुड़ा और मैकाल की श्रेणियों के बारे में हम देखेंगे, उसके डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से उसको डिवाइड किया गया, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।